हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार कई दिनों से बाबू जो आपको क्लास 10 का बाबू मैथमेटिक्स का जो क्लास हम आप लोगों को दे रहे हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका सिलेक्शन करके आप लोगों को दिया जा रहा है। और इससे पिछले वीडियो में बाबू हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं इन चीज़ों पर जानकारी प्राप्त कर चुके थे। और आप देखते होंगे कि हमारा जो इससे पिछले वाले वीडियो सब है बाबू उसमें हम बहुत ही अच्छा तरीका से जो हमारा जैसे मान लीजिए हमें यूक्लिड विभाजन बताना हो या मान लीजिए हमारा लॉसा मौसा का क्वेश्चन हो जो क्लास 10 में खास करके इम्पोर्टेंट रूप से पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी आप इन सवालों को जोड़ करके देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पर बाबू हम इससे पिछले क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने आए हैं बाबू, जो आपके क्लास 10 में और क्लास जो 9 एंड 10 दोनों में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनको देखिएगा तो जो पहला लेसन होता है वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होता है उनके साथ इन चीज़ों को अवश्य जो है सो दिया जाता है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को बनाते होंगे बाबू तो आप एक प्रकार का सवाल अवश्य देखते होंगे शुरुआत में ही, जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव वाला हो या सब्जेक्टिव वाला हो, उसमें शुरुआत में अगर आप देखते होंगे तो इसमें एक प्रकार का जो सवाल है कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है। इन चीजों को हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बाबू हम लोग सबसे पहले आखिर समझने का प्रयास करेंगे कि शांत क्या होता है और किसे हम लोग शांत कहेंगे, है ना। और फिर हम लोग अशांत परिमेय संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे हम शांत और अशांत को समझाने के लिए बाबू हम एक चीज का आप लोगों को उदाहरण देंगे कि शांत और अशांत किसको कहेंगे। देखिए यहाँ पर आप शांत और अशांत को इस चीज से मत जोड़ लीजिएगा कि जो हल्ला नहीं करेगा वो शांत और जो हल्ला करेगा वो अशांत, तो वो चीज यहाँ नहीं है, वो अलग हो जाएगा बाबू। यहाँ पर हम लोग सवालों को माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए हम लिए आपका 2/10 मान लीजिए लेते हैं एक सवाल, है ना। ये तो इसे कट जाएगा तो छोटा हम आसानी वाला 2 मान लीजिए 5 लेते हैं, है ना। तो 2/5 लिए बाबू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इसको सबसे पहले एक सिंपल जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है बाबू, 5 से हम क्या करते हैं इस 2 में ऐसे करके भाग देते हैं, है ना। 5 से अगर आप भाग दीजिए बाबू तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि टेबल इस खात में डायरेक्ट आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग 0 दशमलव देंगे और फिर यहाँ आ जाएगा क्या चीज़, हमारा 0 आ जाएगा और 5 चौके बताइए 20 आ जाएगा। ये यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट हो गया। देखिए तो आपको ये सब चीज आता होगा और भाग इस तरीका से दशमलव वाला अगर आता होगा बाबू तो एक बात जरा देखिए, यहाँ ये संख्या पूर्णतः कट गया, यानी 4 के बाद अब इधर कोई भी संख्या नहीं आएगा। जब हम इसको भाग दिए ना तो यहाँ पर कुछ शेष नहीं बच सका कि आगे भाग लग सकेगा, है ना। तो ये जो हो गया बाबू, जो जिसमें हम लोग भाग दिए, है ना, और भाग देने के बाद जो है सो बाबू हो क्या हुआ कि हमें आगे और भी संख्या शेष नहीं बचा, जिसके कारण से अगला जो है भाग नहीं लगते गया। तो इस प्रकार के जो परिमेय संख्या होता है बाबू उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, शांत है। कैसा है, शांत। जैसे ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए बाबू अगर हम आपको बताते हैं 2/7 ले लेते हैं एक सवाल, है ना। पहले हम लोग आसान क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2/7 है बाबू, 7 से हम लोग इसमें 2 को डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट कितना आएगा बोलिए, यहाँ 0 आ जाएगा। और 7 के खात में डायरेक्ट बाबू 20 तो आएगा नहीं, कैसे आएगा बताइए। 7 से हम बहुत से बहुत लगा सकते हैं, 2 7 दूना 14, ये आ जाएगा बाबू आपका कितना बताइए, 6 आएगा कि नहीं बताइए। 20 में से 14 घटेगा तो 6। अब बाबू जब डेसिमल पर हो जाता है तो आप अपने मन से 0 बैठाते चलेंगे आगे तो बन जाएगा इनको। तो अब हम लोग देखते हैं बाबू, जैसे 7 8 कितना लगेगा बताइए, 56, 7 8 56, फिर यहाँ 4 होगा, है ना। फिर अपने मन से मान लीजिए हम एक 0 दे दिए, 7 5 35 यहाँ हो जाएगा, 7 5 कितना 35, फिर बच गया 5 बाबू। और फिर देखिए जैसे हम
अब हो जाएगा 50 में ना, चूंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 0 अगर हम लोग देंगे तो 50 आएगा। 7 सते कितना आएगा बताइए, 49 आएगा। 49 के बाद बताइए तो 1, फिर 0 देंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा। घटाएंगे फिर हमारा कितना आएगा 3, फिर 0 देंगे, 7 चौके 28 आएगा। और फिर देखिए कितना आएगा 2 आएगा, 0 हम फिर देंगे, फिर वही बात यहाँ से देखिए 20 फिर आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ बाबू कि इस सवाल को अगर हम भाग भी देते जाएंगे तो क्या ये आपको लगता है कि कभी पूरा ही जो है सो कटने वाला है? देखिए जरा इसको जरा देख लीजिए, इसमें 2 8 5 आया, 7 4 आते ही रहेगा। फिर तो इस तरीका से लास्ट में 20 आ गया, जहां से स्टार्टिंग था वहां चले गया। फिर हम लोग भाग देंगे तो इस तरीका से वो बढ़ते जाएगा। तो आप एक बात बताइए जरा, जैसे देखिए 2/5 था, भाग दिए तो कितना आया 0.5 आया। जरा देखिए इनको 2/5 को हम लोग भाग दिए तो ये आपका आ गया 0. कितना 4 आ गया, है ना। तो ये तो यहीं तक समाप्त हो गया ना बाबू। लेकिन अगर 2/7 को हम भाग दे तो कितना आया, जरा देखिए इनको, हमारा आ गया आपका 0.285, उसके बाद 7 1 4, है ना। और फिर इसी बात को यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया कि इसके बाद फिर वही आने लगेगा, लेकिन ये रुकने वाला है नहीं, ये आते ही रहेगा। तो जो देखिए जो भाग दिए, है ना, और भाग देने के बाद बाबू ये यहाँ के बाद अगर आगे नहीं बढ़ा तो हम लोग कह देंगे कि वो कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। और जिसको भाग दिए बाबू ऐसे करके, है ना, हम लोग लंबे विधि से भाग दिए और भाग देने के बाद अगर ये इस तरीका से बढ़ते चला गया और वो कभी रुका नहीं तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत, है ना। इसको समझने में क्या दिक्कत है आपको बताइए। तो शांत अशांत को आप इस तरीका से समझ सकते हैं कि कौन सा शांत हुआ कौन सा अशांत हुआ। फिर चलिए हम लोग और सवाल के माध्यम से समझते हैं इनको। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम लोग लेते हैं बाबू, 3 मान लीजिए 4 लेते हैं एक सवाल। हम लोग अभी पहले जैसे बचपन में हम लोग भाग दे करके सीखते हैं, पहले उन तरीका से सीखते हैं, फिर हम लोग इस तरीका से समझने का प्रयास करेंगे बाबू कि मान लीजिए सवाल कोई दिया हो और डायरेक्ट हम लोग देख करके पता कैसे कर लेंगे कि शांत है कि अशांत, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 4 से बाबू हम लोग इसमें भाग देते हैं 3 में, है ना। 4 से इसमें भाग दीजिएगा 3 में तो कितना आएगा, 0 पॉइंट आएगा बाबू। यहाँ पर क्या आएगा 30 आ जाएगा। 4 7 बाबू, 4 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा घटाइए, 2 ही ना बचेगा, 0 आएगा, है ना। 0 नहीं, अब देखिए जैसे क्या होता है कि दशमलव के बाद अगला देने के लिए एक यहाँ 0 दिया जाता है। अब 4 5 कितना आएगा बाबू 20 आएगा। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसमें जब आप भाग दिए बाबू तो 4.3/4 आया, कितना आया 0.75 आया कि नहीं, 0.75। अब बताइए यहाँ नीचे कोई शेष तो नहीं बचा, इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो इससे आगे तो नहीं जा पाएगा ना, जा पाएगा बताइए, नहीं जा पाएगा। तो बस इसी संख्या को हम लोग कहते हैं कि ये शांत हो गया, है ना। दशमलव जब जो है आगे नहीं बढ़ा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, शांत। फिर चलिए हम लोग देखते हैं, और जैसे मान लीजिए 1 बाबू हम लोग लेते हैं 3 को, 1/3 को लेते हैं और 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं किस चीज से, 3 से। 3 से भाग दीजिए तो इसमें कितना आएगा, 0 पॉइंट आएगा बाबू। यहाँ हम लोग 0 देंगे, 10 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9, 1 फिर आएगा बाबू 10, 3 तिया 9, ये 1 3 तिया 9। आप एक बार जरा गौर करेंगे तो यहाँ 1 बचा, तो इसमें क्या होगा कि आप भाग देते जाइएगा तो 3 3 3 3 आते ही रहेगा, कभी वो रुकेगा ही नहीं। 1/3 को अगर हम लोग भाग देते बाबू तो 0.333 ऐसे करके ये हमेशा क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इस तरीका से भाग दे करके समझ जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अशांत। देखिए जिसको भाग दिए और भाग देने के बाद यदि नहीं कटा ना बाबू तो उसको हम लोग अशांत कह देते हैं। और जिसको जो भाग दिए बाबू, तो भाग दिए तो ये भाग देने से क्या हो जाएगा बाबू, जैसे इसमें हम भाग दिए, है ना। तो ये 2 अंक कटने के बाद अब उसमें भाग नहीं लग पाएगा, अब उसका शेषफल खत्म हो गया तो उसको हम लोग कह देंगे शांत है। और जिसमें भाग नहीं लगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, भाग लगेगा लेकिन वो क्या हो कि पूरा पूरी नहीं कटेगा, आगे बढ़ते ही जाएगा बाबू, तो उसको हम लोग कहेंगे कि अशांत है। तो अब हमें आशा है कि आप लोग इस लॉन्ग विधि से आप लोग समझ गए होंगे बाबू कि कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा।
बाबू अब हम लोग एक बात समझने का यहाँ प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करेगा कि जैसे भाग दिए तो शांत अशांत तो पता चल गया, लेकिन क्या करता है बाबू कि कभी कभी हमको इस चीज को दे दिया जाता है सवाल में कि जैसे कि हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए ही हम कैसे इस चीज को जांच कर पाएंगे कि हमारा जो है सो कोई भी पर में संख्या शांत है या अशांत। और जो भी बाबू हम ये आप लोगों को बता रहे हैं ना, ये क्लास 9 में और 10 में दोनों एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब 1-2 क्वेश्चन करके जैसे मान लीजिए दे दिया जाता है ना। तो अब जैसे देखिए एक सवाल हम समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि 11 बट्टे जैसे मान लीजिए हमारा कितना है 25, 11/25 है, 11/25 है। इसको हम लोग भाग देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि 25 से यदि भाग दिया जाए किसमें 11 में, है ना। 25 से हम लोग भाग देते हैं 11 में, देखिए यहाँ कितना आएगा 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 110, 25 चौका बाबू 100 आ जाएगा, और घटाएंगे कितना 10 बचेगा ना फिर, और दशमलव के बाद फिर 25 चौका कितना आ जाएगा 100, और लास्ट फिर यहाँ क्या आ जाएगा बाबू कैंसिल आउट हमारा हो गया। तो इसको भाग दिए तो क्या आ जाएगा 0.44, 0.44। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर बाबू चलेंगे कि कैसे मान लीजिए कि कोई शांत हो जाएगा और अशांत हो जाएगा बिना देखे अवलोकन करने से, है ना। तो कुछ को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 हम शुरुआती से लेते हैं, 1/1 का शांत हुआ क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, 1/2 को हम लोग लिखते हैं। तो आप कहिएगा सर भाग देने से इसको आ जाएगा 0.5, क्योंकि 1 का आधा 0.5, 1/3 को अगर भाग देंगे बाबू तो ये आ जाएगा आपका 0.333, और ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। 1/4 को यदि भाग दीजिएगा बाबू तो ये आ जाएगा आपका 0.25, जो कि शांत है। ये देखिएगा बाबू तो ये शांत, ये क्या है शांत, ये क्या है बाबू अशांत, शांत अशांत। फिर ये देखिए बाबू के क्या आ गया शांत आ गया। इस चीज को अगर आप समझ जाइएगा तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। 1/5 लीजिए बाबू, इसको भाग दीजिएगा 0.2, ये भी शांत, ये भी शांत। 1/, बाबू अगर आप 6 को लेते हैं तो इसको भाग दीजिएगा बाबू तो देखिए कितना आएगा 6 एकम 6, 4 पर 0 बचेगा 40, 10 जैसे यहाँ 10 ही ना होगा, जैसे 1 को अगर भाग देते हैं 6 से, देखिए 1 को हम लोग भाग देते हैं 6 से तो 0 पॉइंट कितना आएगा यहाँ 10 आएगा, 6 एकम 6 आएगा, फिर घटाव करेंगे तो कितना आएगा 4 पर 0 40, 6 के 36 आ जाएगा, है ना। फिर 4 बचेगा 40, 6 36, तो 1.166 आते जाएगा, ये 66 जो है सो आते ही जाएगा, ये घटने वाला है। तो ये शांत हुआ कि अशांत बताइए, अशांत, है ना। 1/7 वाला भी बाबू अगर आएगा तो अभी हम लोग ही भाग दिए थे इसको कि 1 आएगा बाबू। फिर इसी तरीका से 1/7 का कितना आया था अभी, जैसे देखिए यहाँ कितना होगा 30 बचेगा ना, फिर 7 चौका 28, फिर 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, 6 7 8 56, 4 पर 0 7 5 35, 7 7 49, मतलब इस तरीका से आते ही जाएगा, ये बंद नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज अशांत, है ना। फिर हम लोग 1/8 को समझने का प्रयास करते हैं। 1/8 को अगर भाग देंगे बाबू तो कितना आएगा 0 पॉइंट, जैसे इसको अगर भाग देंगे बाबू तो 1 आएगा पहले, फिर बचेगा 2 20, और 20 में भाग देंगे बाबू 8 दूना 16, 4 पर 0 40, 8 पंचे 40, ये भी शांत हो गया, शांत हो गया। 1/9 को अगर बाबू भाग देते हैं हम लोग तो 0.1, फिर बचेगा 1, 0 पॉइंट कितना आएगा देखिए, तो इसको 1 से अगर भाग दीजिए 9 में भाग दीजिए, 9 से दीजिए तो 0 आएगा, फिर 1, फिर आएगा 1 0, 9 1 1 आते जाएगा, है ना। 1 1 ये आपका आते जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या चीज अशांत। और 1/10 अगर को बाबू हम लोग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.1, ये शांत हो जाएगा। अब जरा देखिए, इतना हमारा लिखने का ये मकसद है बाबू कि आप इस चीज के माध्यम से ये चीज को समझ पाएंगे
कि जैसे देखिए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसके जरा देखिए ऊपर क्या है नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना। थोड़ा आप नीचे वाला जो हर है, आप ऊपर वाला को बाबू हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना। अंश हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो आप क्या करिए कि इस प्रकार के सवाल में नीचे वाला को ही केवल देखने का प्रयास कीजिए। इसको देखिए, है ना। यहां देखिए नीचे में 2 था तो ये शांत हो गया, 3 आया अशांत हो गया, 4 आया शांत हो गया, 5 आया शांत हो गया, 6 आया अशांत हो गया, 7 आया अशांत हो गया, 8 आया तो शांत हो गया, 9 आया तो अशांत, 10 आया तो शांत। इस चीज को बाबू अब आप पूरा क्लियरली रूप से समझ पाएंगे कि देखिए जिसके बट्टा में 2 है और 5 है, जरा इसको जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। 2 वाला भी शांत और 5 वाला भी शांत, है ना। तो आप जरा गौर करने का प्रयास कीजिए कि 2 और 5 यदि किसी में मिलेगा ना तो वो शांत वाला ही रहेगा, है ना। तो इतना हम इसलिए समझाए बाबू। अब बाकी देखिए कोई भी मिलेगा, जैसे देखिए इसमें 3 है वो शांत आ गया। इसमें बाबू देखिएगा 6 में, तो 6 में क्या होता है कि 1 2 तो है लेकिन क्या है 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत आपका आ जाएगा। एक जैसे दूसरा चीज आ जाएगा तो 7 है तो बाबू अशांत हो जाएगा। अब हम लोग एक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं बाबू कि अगर जिस चीज में मान लीजिए या तो 2 रहे या 5 रहे, है ना, हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक स्टार के रूप में आप लोग समझिए इस बात को कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का घात, यदि किसी परिमेय संख्या हम लोग समझते हैं बाबू, यदि किसी परिमेय संख्या के आधार के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों यदि किसी परिमेय संख्या के आधार के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आवे तब वह शांत होगा, तब वह क्या होगा, शांत होगा। एवं 2 एवं 5 के अलावा 2 एवं 5 के अलावा कोई भी संख्या आवे, कोई भी संख्या आवे तब वह अशांत होगा, तब वह क्या होगा बताइए, अशांत होगा, तब वह अशांत होगा। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लिखा हुआ है पी, कोई है सवाल समझ गए ना, पी और परिमेय संख्या, उसके बट्टा में यदि इस तरीका से आ जाए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, है ना, इसके रूप में 2 और 5 के रूप में यदि नीचे में चले आवे तो वो हम लोग कहेंगे कि क्या होगा बाबू बताइए, शांत होगा। बाकी अगर 2 5 के अलावा कुछ भी आवे, है ना, सिंगल 2 रहेगा शांत हो जाएगा, सिंगल 5 रहेगा नीचे में बाबू वो भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कुछ भी चीज आए, बताइए 2 एवं 5 के अलावा अगर कुछ भी चीज आएगा तो वो क्या माना जाएगा बताइए, और शांत माना जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग और चीज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ सवाल अब इस पर हम लोग ये चीज जो समझे हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या, देखिए कोई भी परिमेय संख्या हो, उसका आधार जो होगा, आधार के गुणनखंड में क्या आवे, 2 और 5 या दोनों हो सकता है आवे, तब वह शांत माना जाएगा। एवं 2 और 5 के अलावा अगर बाबू कोई भी अदर संख्या आवे तब वह क्या माना जाएगा बताइए, वह शांत माना जाएगा। अगर इस रूप में है तो शांत,
खाली 2 भी होगा बाबू शांत, खाली 5 भी होगा तब भी शांत। अभी तो देखिए आप कितना, जैसे 1/2 वाला था, 1/5 वाला था, शांत था कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग समझे हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे सवाल को देखते हैं बाबू। चलिए अब हम लोग कुछ इस तरीका के सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सवाल को हम लोग लेते हैं जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में पूछा हुआ। जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ बाबू 2/25, 2/25, 2/25। जैसे देखिए बाबू ऊपर क्या है इस चीज को हमें नहीं देखना है, नीचे वाला का फैक्टर तोड़ना है। नीचे वाला का फैक्टर तोड़िएगा तो ये इस तरीका से आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसके नीचे आप देखिए क्या चीज है, इसके डिनोमिनेटर में, हर में क्या चीज है, केवल 5 आया। हम आपको क्या बता दिए कि केवल 2 रहे या केवल क्या रहे, 5 रहे, तभी तो वो शांत होगा, नहीं तो क्या होगा बताइए, अशांत होगा। तो 5 है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, शांत। क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब चलिए जैसे हम एक सवाल और लेते हैं बाबू, 13/343, 13/343। ऊपर क्या है इस चीज को हमको कोई देखना नहीं है, नीचे 343 है बाबू। आप लोग जानते होइएगा कि 343 जो है बाबू वो 7 का क्यूब है। तो 7 को हम लोग इस तरीका से फैक्टर तोड़ेंगे तो लिखेंगे। अब जरा गौर कीजिए, हम तो अभी बताए कि 2 और 5 रहेगा बाबू, तभी ही इसका क्या हो पाएगा कि शांत हो पाएगा। अगर 2, 5 के सिवा कोई भी आ जाए बाबू तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अशांत। 7 आ गया, अशांत हो गया। अगला चलिए, ये सब बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रीवियस ईयर में बाबू पूछा जा चुका है। एक सवाल बाबू दिया हुआ है 2 के पावर 3, इस डायरेक्ट देखिए दे दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है बाबू। तो इसको, इसमें तो हमको कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम बाबू क्या किए हैं, देखिए 2 और 5 के रूप में लिख दिए हैं। तो ये डायरेक्ट है शांत। 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, शांत रहेगा। फिर देखिए अगला हम लोग चलते हैं, 11/25 वाला हो चुका बाबू, 11/25 वाला नहीं हुआ है, 11/25। इसको भी फैक्टर तोड़िएगा बाबू तो 11 आएगा, और 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 के रूप में आएगा। जब ये देखिए 2 चीज आपको याद रखना, 2 और 5, यदि 2 आएगा तो शांत, यदि 5 आएगा तो शांत, नहीं तो आ जाएगा आपका क्या चीज, अशांत। जैसे यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा बताइए, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर अगला चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा है 3 सही 3/8। ये सब सवाल पूछा हुआ है बाबू। इसको 3 8 24 और 3 27 आगे आपका 8, 27/8 है ना बाबू। तो ऊपर में क्या चीज आया इससे कोई लेना देना नहीं, नीचे हमें इसका फैक्टर तोड़ लेना है। देखिए क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा शांत, क्योंकि 2 आया है ना, शांत। फिर देखिए बाबू हमारा है 17/8, 17/8 आपको ये समझना है। 17/8, 8 का अगर हम लोग बाबू फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 के इस तरीका से आएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे नीचे फिर 2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग शांत और अशांत के कंसेप्ट को पूरा समझने का इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, आप यहां देखिए 5 आएगा फिर भी हो जाएगा, 7 आएगा सॉरी 5 और 2 आएगा तो ठीक है, और 2 5 दोनों आएगा तब भी ठीक है। लेकिन इसको, इस दोनों को छोड़ करके अगर कोई तीसरा आदमी आएगा तो पक्का अशांत होगा, झगड़ा हो जाएगा, है ना। अब हम लोग समझने का और भी प्रयास करते हैं। अब चलिए हम लोग देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपको यहाँ शांत लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शांत और अशांत लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि परीक्षा में क्या करता है कि जो क्वेश्चन सेट करने वाला सब होता है वो स्टूडेंट का मौज लेने के लिए क्या कर लेता है कि अभी शांत अशांत हम पढ़ा दिए, अब वो देख लेगा कि भाई शांत अशांत ही पढ़ा दिया, या अधिकांश टीचर शांत अशांत ही पढ़ाता है। तब क्या करेगा, इसी चीज को वो चेंज कर देता है। एक शब्द लिखेगा बाबू, शांत को लिखा जाता है अवसानी, है ना, शांत को लिखा जाता है अवसानी और अशांत को लिखा जाता है अनवसानी। शांत को दूसरा भाषा में क्या लिखा जाता है, अवसानी, और अशांत को क्या लिखा जाता है, अनवसानी। शांत को अवसानी
और अशांत को अनवसानी। फिर देखिए यहाँ शांत है तो यहाँ हो जाएगा अवसानी, अवसानी। अब फिर देखिए यहाँ भी शांत है तो शांत को क्या कहते हैं, तो देखिए इनको आप इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि देखिए हमारे गांव देहात में क्या होता है बाबू कि अब देखिए सानी यहाँ का बात आया है, तो हम लोग जहां पर रहते हैं ना बाबू, तो सानी भैंसी गाय को लगाया जाता है, बकरी को भी सानी लगाता है। तो जिस गाय भैंस को मतलब सानी लगाने का मतलब समझते हैं, उनको चारा डालना या खिलाने है ना, खाना देना। तो देखिएगा कि जिसको अगर मान लीजिए कि हम लोग गाय भैंस बकरी को अगर हम लोग सानी लगा देते हैं कि अब उनका सानी लग गया, तो जब सानी लग गया तो वो पहले बोलता था, आसानी लग गया तो शांत हो जाएगा, खाएगा अपना ध्यान से, तो ये हो जाएगा ये शांत, है ना। हाँ, जिसका सानी नहीं लगेगा और लग गया कि अब अनब सानी माने सानी नहीं लगा, तो वो भेमियाते ही रहेगा, है ना, वो बोलते ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा कि अशांत रहेगा, बताइए, अशांत रहेगा। तो इस तरीका से भी आप इनको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू आप इसको एक तरीका से और समझ सकते हैं कि देखिए ये क्या होता है ना कि अगर आप इनको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ दो चीज है, अगर वो रहेगा तो शांत, और नहीं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अशांत। 2 और 5 है, तो इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 रहेगा तो शांत, 2 रहेगा तो शांत, 2 5 दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर 2 5 दोनों को छोड़ करके अगर कोई तीसरा संख्या आ जाता है बाबू 7 वाला, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। तो हम ये सब जो सवाल था बाबू आपके बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कई प्रकार के हम लोग सवाल को देखे हैं, इस तरीका से आप बिल्कुल आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। शांत और अशांत को दूसरा नाम से भी बाबू जान सकते हैं, एक शांत को अवसानी भी कह देता है, अशांत को अनवसानी भी कह देता है। इतना समझने में किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, चलिए जल्दी से बस 1-2 मिनट हम आपका और लेंगे और जल्दी से हम लोग इनको समझ लेते हैं। जैसे देखिए अब क्या होता है कि बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, है ना। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कभी अब दिखते ही नहीं होगा शांत अशांत, कौन शांत कौन अशांत, कौन किसको अवसानी कहेंगे किसको अनवसानी कहेंगे, है ना। देखिए क्या होता है कि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम 1/3 को अगर भाग देते हैं तो 0 पॉइंट इसका आते जाएगा 3 3, इस तरीका से 10 तो बहुत विद्यार्थी इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये परिमेय होगा कि अपरमेय होगा। तो देखिए 1/3 को तो ही हम इधर लिख दिए क्या चीज 0.33, है ना, 0.33 और बढ़ते गया, तो ये परिमेय हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का आप ये नहीं कहें कि बढ़ते बढ़ते गया तो अपरमेय हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या के रूप में ही आपका गिना जाएगा, ये परिमेय हुआ, है ना, जो हमेशा रिपीटेड होते रहता है। नॉन रिपीटेड वाला जो होता है बाबू, जैसे देखिए ये रिपीट किया ना, तो जब रिपीट करेगा तब वो परिमेय होगा। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है बाबू, ये पाई आप लोग एक बार समझ लीजिए, इस पाई का वैल्यू ना बाबू रिपीटेड नहीं कभी करता है, 3.14159 इस तरीका से ये मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा कि इसके बाद ये चीज पैटर्न जो है सो दोहराते चला जाएगा, है ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो पाई आप लोग याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय, पाई कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब क्या होता है ना कि सवाल में बनाने के लिए कभी कभी इनको हम लोग इतना ही ले लेते हैं, इसको 22/7 के रूप में लिख दिया जाता है। वो ये देखिए ये सवाल सुविधा बनाने के लिए लिखा गया है, तो ये आपको अपरिमेय नहीं करना है, बल्कि ये कौन सा संख्या हो जाएगा बताइए, परिमेय संख्या हो जाएगा। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पाई कौन होगा, तो पाई कहेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय, है ना, अब 22/7 कहेगा तो परिमेय। चूंकि हम परिमेय इसको इसलिए कहें बाबू क्योंकि ये पूरा पूर्णमान तो नहीं ले लिए हैं, है ना। तो बताइए आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा बाबू, जल्द से हम लोग इनको जल्दी जल्दी से समझ लीजिए। सर इनको देख लीजिए तो थोड़ा, ठीक है, तो इनको आप लोग जल्दी से सीख लीजिए
हम लोग बाबू फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।